हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। तो आज हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, फिर भी हम घूमने आ गए हैं। तो उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मेरे बेटे को है ना खांसी बहुत हो रही है, तो हम उसे दिखाने गए डॉक्टर के पास। तो वो 6 बजे हॉस्पिटल खुलेगा और हम 5:45 पर ही वहाँ पहुँच गए थे। 15 मिनट बाद खुलेगा, तो इसलिए फिर 15 मिनट का टाइम हमें कहीं बिताना था। तो जो हॉस्पिटल है ना, वो जस्ट महाकाल मंदिर के थोड़ी ही पास में है। तो हम इसीलिए महाकाल मंदिर के कॉरिडोर में घूमने के लिए आ गए थे। तो चलिए आपको भी घुमाते हैं और दिखाते हैं कि हमारा उज्जैन का महाकाल है वो बाहर से ही उसका एरिया इतना खूबसूरत है, तो सोचो अंदर से कितना खूबसूरत होगा। यहाँ इतनी सारी पेंटिंग्स बनी हुई है, रास्ते पर इतनी सारी ग्रीनरी है, इतने सारे सेल्फी व्यू है। मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि कितना खूबसूरत है। आप ही सभी आना और देखना कि हमारे महाकाल के बाहर का ही एरिया इतना खूबसूरत है, तो सोचो महाकाल मंदिर कितना ही ज़्यादा सुंदर होगा। हमें तो सिर्फ 15 मिनट का टाइम निकालना था, वरना मैं आपको पूरा महाकाल ज़रूर घुमाती। तो हम आ गए थे पीछे कॉरिडोर के रास्ते पे। आगे का नहीं है, पीछे का रास्ता है। तो यहाँ देखो, यहाँ इसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे तालाब है। और बीच में एक रपट बनी हुई है, मतलब छोटी सी ब्रिज बनी हुई है जो महाकाल मंदिर जाती है। और यहाँ देखो, यहाँ का व्यू इतना सुंदर लगता है ना, सच में। ये तो शाम का है, नाइट का, मॉर्निंग का, उसकी तो और बात अलग ही होती है। तो चलिए अब इसको ही हम मतलब इंजॉय करते हैं। तो देखिए, ये इसका है ना, मतलब राइट हैंड का साइड है तालाब का, और वो उसका लेफ्ट हैंड का साइड है। तो मैं आपको दोनों साइड मतलब दिखाती हूँ। तो यहाँ तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो रपट है ना, इस पे महाकाल मंदिर में इंटर करने के पहले भी लोग बहुत सारे मतलब सेल्फी वगैरह लेते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि है ना यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ देखो चार धाम मंदिर है इस तालाब के पास में, संतोषी माता मंदिर है, और शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ हमारे उज्जैन में भी है, हरसिद्धि माता का मंदिर है। तो ये हमारी हरसिद्धि माता का मंदिर है। उसके बाद बड़े गणेश का मंदिर है, फिर आता है महाकाल मंदिर। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब ये है जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है जिसमें महाकाल के आपको डायरेक्ट दर्शन होते हैं। फिर भारत माता मंदिर है, फिर भारत माता मंदिर के बाद ही जस्ट महाकाल है। तो यहाँ पर है ना, ये एक तालाब के बीच में बना हुआ है। पहले इस तालाब में राजा विक्रमादित्य महाराज का मंदिर था। ये जो टीला दिख रहा है ना आपको छोटा सा, इसी पे ही राजा विक्रमादित्य महाराज की बहुत बड़ी मूर्ति लगी थी, और कोई साधु महात्मा का भी एक पंडाल बना हुआ था, वो हटा के फिर ये रपट लगा दिए। और यहाँ से आप देखो, सन देखो और बादल देखो, मतलब इतने खूबसूरत लगते हैं ना। कब 15 मिनट हो गया हमें तो पता भी नहीं चला, और हाथी बाबा के दर्शन करते हुए हम निकल गए थे हॉस्पिटल। बेटे को हॉस्पिटल दिखाया, उसके बाद हम रास्ते में जा रहे थे तो हमारी गाड़ी हो गई थी पंचर रेलवे स्टेशन के वहाँ। तो हमें वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा, मतलब मुश्किल से हम 10 मिनट रुके थे। और वहाँ का आपको व्यू बताती हूँ। देखो आप, मैंने खुद पहली बार देखे इतने सारे बर्ड, मतलब लाखों छोड़ो करोड़ों की संख्या में होंगे भाई। ये इतने सारे इकट्ठे घूम रहे थे वहाँ पे, सच में इतना अच्छा लग रहा था। और ये है ना, उड़ नहीं रहे थे, एक तरीके से ये खेल रहे थे। वहाँ पे एक है ना, रेड कलर की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, ये उसके जस्ट पीछे इकट्ठे होके जा रहे थे सारे। फिर बादल बिल्कुल साफ हो रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ नहीं है। फिर पूरा घूम के ये वापस रिटर्न आ रहे थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना, सच में। और देखो ये सब गायब होगा, अभी ये इकट्ठे आएंगे। उसके बाद फिर हम चले गए थे सेल में, मुझे थोड़ा सा सामान लेना था। फिर हमने थोड़ा सा बच्चों को खिलाया, मतलब इडली डोसा खिलाया, वहाँ की मैं वीडियो नहीं बना सकी इसलिए सॉरी। फिर हम आ गए थे घर पे, तो सभी को भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने बनाया बच्चों के लिए, दाल बनाई। और हमारे लिए बनाया था मटर, सॉरी काजू पनीर की सब्ज़ी और चावल। तो चलिए अब आपको है ना काजू पनीर की रेसिपी बताती हूँ, जो मैं बनाती हूँ, जिस प्रकार से मैं बनाती हूँ। तो यदि वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो यहाँ मैंने दाल की ग्रेवी बना ली है, दाल उबाल ली है, चावल बना लिए। अब दाल को एक साइड हटा के, अब फिर मैंने काजू पनीर की तैयारी कर ली है। तो एक बड़ा प्याज है, उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, एक छोटा प्याज है उसको बारीक काट लिया है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कूट लिया है। कढ़ाई रखी है, उसमें पनीर तला रहे हैं। इतनी देर में जो छोटे छोटे से 4 टमाटर लिए हैं मैंने, इनकी भी हम प्यूरी बना लेंगे।
और जो पनीर मतलब पनीर को मैंने फ्राई कर लिया था, उसके बाद पनीर को ठंडे पानी में छोड़ दिया था और उसी कढ़ाई में मैंने काजू को भी फ्राई कर लिया था। अब उसी कढ़ाई में तेल डाल देंगे और डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जीरा और हींग। फिर वो छोटा प्याज जो मैंने बारीक काटा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया था और फिर वो जो बड़ा प्याज है ना जिसको मैंने मिक्सी में पीस के रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। इसको आपको तब तक अच्छी तरह से चलाना है तब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। कलर चेंज हो जाने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी जो है ना उसको डाल दी थी और वो जो मिक्सी था ना उसी मिक्सी के जार में थोड़ा सा काजू, थोड़े सा मूंगफली के दाने, तिल्ली, इनका एक पेस्ट बना के वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। जब तक पूरी तरह इसका कच्चापन नहीं निकल जाता है ना तब तक अच्छी तरह से मसाले को पका लेंगे। उसके बाद सारे ड्राई मसाले डालने के बाद जो मिक्सी थी ना उसी में थोड़ा सा पानी लेके वो भी मैंने इसमें डाल दिया था और फिर 2 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी फ्रेश मलाई। इससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैंने काजू पनीर दोनों डाल दिए थे और अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर दिए थे। तो बस हमारी सब्ज़ी बन के रेडी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ढक दिया था और 2 मिनट के लिए इसे पका लिया था। तो इसने बढ़िया तरीके से ये भुन गई थी और थोड़ी ग्रेवी भी है ना पानी वाली हो गई थी। फिर मैंने बनाए थे लच्छे पराठे और आज का हमारा यही डिनर था, लच्छे पराठे, काजू पनीर की सब्ज़ी और चावल। तो आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।